प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का। इसके पूर्व के वीडियो में हमने आपको सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर के बारे में बताया। अद्वैत वेदांत दर्शन में जैसे कि सप्तदश अवयवात्मक लिंग शरीर स्वीकार किए गए हैं, वहीं सांख्य में अष्टादश माने गए हैं। भेद यहाँ पर आया है अंतःकरण की वजह से। यहाँ अंतःकरण द्वय कहे गए हैं, वहाँ अंतःकरण त्रय कहे गए हैं। तीसरा जो अंतःकरण जो वहाँ स्वीकार किया गया है वह है अहंकार। ठीक है, तो केवल भेद मात्र इतना ही है, यह आप ध्यान रखिएगा। आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको यह बता दिया कि अद्वैत वेदांत में सप्तदश अव्यय वाला लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर है, और वहीं सांख्य दर्शन में अष्टादश अव्ययात्मक सूक्ष्म शरीर है। अब इसके बाद जो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं वह सूक्ष्म प्रपंच का निरूपण करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सर्वप्रथम यह जान लीजिए कि जैसे अज्ञान के विषय में हमने आपको बताया था कि अज्ञान को आप अभिप्राय भेद से दो प्रकार से कहते हैं, समष्टि अज्ञान, व्यष्टि अज्ञान। जब आपको समूह रूप में अनेक को एक रूप में कहना होता है तो समष्टि अभिप्रायण उसका कथन किया जाता है, और जब भिन्न भिन्न कथन करना होता है तब व्यष्टि अभिप्रायण उसका कथन किया जाता है। अब यहाँ देखिएगा, इसी प्रकार से जो आपके यह सूक्ष्म शरीर है, यह सूक्ष्म शरीर भी जब एक की भावना से कहना होता है इन्हें, अर्थात समूह रूप में इनका जब कथन करना होता है तो समष्टि अभिप्रायण इनका कथन किया जाता है, और जब भिन्न भिन्न रूप से या व्यक्ति विशेष, जीव विशेष विशेष के भेद से इनका कथन करना होता है तो व्यष्टि अभिप्रायण इनका कथन किया जाता है। अब देखिए, यह जो सूक्ष्म शरीर है यह भी वन और जलाशय के समान, अर्थात वृक्ष, वन, अगर आपको अनेकत्व रूप में कहना है तो हम वृक्ष का कथन करते हैं, और जब समूह रूप में कथन करना होता है तो वन का कथन करते हैं। इसी प्रकार जल बिंदु और जलाशय, तद्वत सूक्ष्म शरीर का भी यहाँ पर कथन होता है, समष्टि व्यष्टि। ठीक, अब देखिए जो यह सूक्ष्म शरीर है यह समष्टि अभिप्रायण क्या कहलाता है? सूत्रात्मा। सूत्रात्मा क्यों कहलाता है? सूत्रात्मा इसलिए इसे कहते हैं कि आपने माला देखी होगी, माला में विभिन्न मणियाँ एक सूत्र में पिरोई रहती हैं, तो यह सूत्रात्मा भी उसी प्रकार से है। यह माला के समान है। इस माला में जैसे विभिन्न मणियाँ पिरोई रहती है माला में, उसी प्रकार से जो आपका समष्टि सूक्ष्म शरीर है उसमें असंख्य सूक्ष्म शरीर एक माला में पिरोए हुए के समान रहते हैं, इसलिए इसको सूत्रात्मा यह कहा जाता है। इसके अलावा इसको प्राण भी कहते हैं क्योंकि यह क्रिया शक्ति से युक्त है। इसके अलावा इसे हिरण्यगर्भ भी कहा गया है क्योंकि यह ज्ञान शक्ति से युक्त है। समष्टि सूक्ष्म शरीर को हम लोग क्या कहते हैं? हिरण्यगर्भ कहते हैं, सूत्रात्मा कहते हैं अथवा प्राण कहते हैं। मुख्य इसमें आपका है सूत्रात्मा। ठीक है, और वहीं व्यष्टि जो आपके सूक्ष्म शरीरों आते हैं वह तेजस कहलाते हैं। तेजस क्यों कहलाते हैं? क्योंकि अंतःकरण क्या है? सात्विकांश से निर्मित है, और तेज से युक्त होने के कारण इसे तेजस यह संज्ञा प्रदान की गई है। व्यष्टि जो सूक्ष्म शरीर है वो तेजस कहलाया, समष्टि जो सूक्ष्म शरीर है वह सूत्रात्मा इस नाम से अभिहित होता है। ठीक है, ग्रंथकार लिखते हैं, एतत् समष्टि उपहितम चैतन्यम सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ प्राण इत्युच्यते। सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ अथवा प्राण इस नाम से इसे कहा जाता है। ठीक, अब इसको क्रमशः बताया, इसे सूत्रात्मा क्यों कहते हैं, इसे हिरण्यगर्भ क्यों कहते हैं, इसे प्राण क्यों कहते हैं। वे लिखते हैं आगे, एतत् समष्टि उपहितं चैतन्यं सूत्रात्मा हिरण्यगर्भः प्राणश्च इत्युच्यते सर्वत्र अनुसूयत्वाच्च ज्ञानेच्छा क्रिया शक्तिमत् उपहितत्वाच्च। अर्थात जो समष्टि रूप सूक्ष्म शरीर है वह सूत्रात्मा कहलाता है, सर्वत्र अनुसूयित होने के कारण अर्थात सब में विद्यमान होने के कारण, और वह हिरण्यगर्भ भी कहलाता है ज्ञान शक्ति से युक्त होने के कारण, और वह प्राण भी कहलाता है क्रिया शक्ति से युक्त होने के कारण। ठीक है, अब जो आपका व्यष्टि कहा गया था वह व्यष्टि तेजस कहलाता है। इसी को ग्रंथकार ने लिखा, एतद् व्यष्टि उपहितम चैतन्यम तेजसो भवति तेजोमय अंतःकरणोपहितत्वात्। अर्थात तेजमय अंतःकरण से उपहित होने के कारण, अर्थात अंतःकरण क्या है? तेज वाला है, प्रकाश वाला है, उससे उपहित होने के कारण से तेजस यह संज्ञा प्रदान की जाती है। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा, इन्होंने ये तो बता दिया कि समष्टि व्यष्टि अभिप्राय से इस प्रकार से सूक्ष्म शरीर को कहा जाता है। अब इसके बाद देखिए, इसको स्वप्न भी कहा गया है, स्वप्न स्थान भी कहा गया है। क्यों कहा गया स्वप्न स्थान? तो कहते हैं यह जो सूक्ष्म शरीर है यह कारण शरीर और जागृत शरीर, अर्थात कारण और जागृत, स्थूल जिसको कह सकते हैं आप, इन दोनों के मध्य की अवस्था है सूक्ष्म शरीर की अवस्था।
सूक्ष्म शरीर क्या करता है? हमारे इस जन्म के किए हुए जो भी कार्य हैं इनको संस्कार रूप में अगले जन्म में ले जाने का कार्य करता है। यद्यपि यह अगले जन्म का परिचायक है, अगले जन्म का यह द्योतन कराता है, अगले जन्म की प्राप्ति कराता है, लेकिन यह पूर्णतः जागृत अवस्था में नहीं रहता है। जागृत अवस्था में यह तब होता है जब यह स्थूल शरीर की अवस्था को प्राप्त करता है। तो जागृत अवस्था में न होने के कारण और कारण शरीर के रूप में विद्यमान न होने के कारण कारण शरीर को लय स्थान कहा गया। इन दोनों के मध्य की अवस्था में होने के कारण स्वप्न स्थानक कहा गया है। ठीक है, अब ये किस प्रकार से स्वप्न स्थानक होगा, इसका कथन ग्रंथकार ने कहा है। समष्टि अभिप्रायण भी यह स्वप्न स्थानक होगा और व्यष्टि अभिप्रायण भी होगा। किस किस प्रकार से दोनों में यह घटित होगा? तो कहते हैं अगर समष्टि अभिप्रायण हम इसे देखते हैं तो समष्टि अभिप्रायण जो आपका सूक्ष्म शरीर है यह प्रलय के उपरांत की अवस्था है और स्थूल शरीर के उत्पत्ति के पूर्व की अवस्था है, इसलिए मध्य की अवस्था होने के कारण इसे स्वप्न स्थानक कहा गया। और व्यष्टि अगर आप इसका कथन करें अर्थात तेजस के रूप में यदि हम इसे देखते हैं तो यह सुषुप्ति और जागृत इन दोनों के मध्य की अवस्था जो कि स्वप्नावस्था है, इसलिए इसे स्वप्न स्थानक कहा गया। ठीक है, तो यह आपका होगा सूक्ष्म प्रपंच निरूपण। तो इसमें यही है, समष्टि व्यष्टि अभिप्रायण इनका इस प्रकार से कथन किया जाता है, लेकिन वस्तुतः ये दोनों में अभेद है। यह अभेद किस प्रकार से है? तो पूर्व में जो अज्ञान की समष्टि व्यष्टि अभिप्राय से जो भेद कहा गया था और तत्पश्चात जो अभेद का कथन किया गया था, तद्वत यहाँ पर भी अभेद विद्यमान है। वन और वृक्ष, जलाशय और जलबिंदु, तद्वत यहाँ भी अभेद है। ठीक है, तो आपको सामान्य रूप में यही समझना है कि अभिप्राय मात्र से। अब देखिएगा, इसके पूर्व में हमने कारण शरीर के विषय में पढ़ लिया और यहाँ पर हमने सूक्ष्म शरीर के विषय में पढ़ लिया। अब देखिए, इसके पूर्व हमने देखा था जो कारण का समष्टि है वो ईश्वर कहलाता है और जो व्यष्टि है वो प्राज्ञ कहलाता है। दोनों ही आनंदमय कोष के प्राचुर्य से युक्त होते हैं और सुषुप्ति स्थानक होते हैं। वहीं जो अभी हमने पढ़ा उसमें सूक्ष्म जो होता है उसका समष्टि सूत्रात्मा कहलाता है और व्यष्टि तेजस कहलाता है और यह स्वप्न स्थानक कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका सूक्ष्म प्रपंच का निरूपण समाप्त होता है। अब इसके बाद जिस विषय का हम अध्ययन करने जा रहे हैं वह वेदांत दर्शन की एक अद्भुत प्रक्रिया है जो कि वेदांत शास्त्र को सर्वोत्कृष्ट स्थान प्रदान करती है। यह एक वैज्ञानिकता को भी प्रस्तुत करती है, क्योंकि विज्ञान ने भी इस बात को वर्तमान में सिद्ध कर दिया है कि वास्तुतः प्रत्येक तत्व में पंचभूतों का सम्मिश्रण अवश्य है। तो यह जो पंचीकरण की प्रक्रिया है इसके विषय में वेदांत दर्शन की एक प्रसिद्ध उक्ति है, द्विधा विधाय च एकेकम चतुर्था प्रथमम पुनः स्वस्वेतर द्वितीयांशो योजनात् पंच पंचते। अब देखिएगा, जो हमारे अपंचीकृत पंचभूत थे, ठीक है, कौन कौन से? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन अपंचीकृत पंचभूतों को पंचीकृत किया जाएगा। किस प्रकार से? पंचीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से। अब पंचीकरण किस प्रकार से होगा? तो कारिका आती है, द्विधा विधाय, अर्थात दो भागों में बांट दो, अर्थात जो आपके पांचों अपंचीकृत पंचभूत हैं इनको दो दो भागों में विभक्त कर दो, अर्थात अर्ध अर्ध इनका कर दें। तो 1/2 प्रत्येक का हो गया। फिर उसके बाद चतुर्धा प्रथमम पुनः, अर्थात प्रथम वाला जो आधा भाग है 1/2 उसको फिर चौथा अंश उसका कर दो, अर्थात 1/2 का चतुर्थांश करेंगे तो 1/8 होगा। इसको आप इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। सर्वप्रथम देखिए, ग्रंथकार ने जो यहाँ पर लिखा था, द्विधा विधाय च एकेकम, एक एक को द्विधा मतलब दो दो भागों में विभक्त कर दीजिए। आकाश को, वायु को, तेज को, जल को और पृथ्वी को, इनको अर्ध अर्ध भाग में विभक्त कर देना है, मतलब बराबर आधी आधी मात्रा में विभक्त कर दीजिए। फिर उसके बाद चतुर्धा विभजेत पुनः, फिर से जो एक भाग बच रहा है उसको 4 भाग में विभक्त कर दीजिए, अर्थात 1/2 छोड़ दीजिए। पांचों का अपंचीकृत जो पंचभूत है उनका 1/2 भाग है, आधा भाग उसको छोड़ दीजिए। जो बचा हुआ आधा भाग है उसके फिर से 4 हिस्से कर दीजिए, अर्थात चतुर्थ करेंगे 1/2 का तो 1/8 हो जाएगा। तो फिर आकाश 1/2 प्लस आकाश 1/8 प्लस आकाश 1/8 प्लस आकाश 1/8 प्लस आकाश 1/8, यह हो गया। इसी प्रकार वायु का हो गया, आधा वायु, अष्टमांश वायु, अष्टमांश वायु, अष्टमांश वायु, अष्टमांश वायु। इस प्रकार से तेज का, इस प्रकार से जल का, इस प्रकार से पृथ्वी का हो गया। अब स्व
श्वेतर द्वितीयांशो, स्व अर्थात अपना, और द्वितीय का जो अंश है, दूसरे का अंश है, अर्थात अपना अंश, आधा अंश आकाश का हुआ। अब वायु का कौन सा अंश हमको लेना है, वायु का अपना अंश छोड़ देंगे, मतलब 1/2 जो भाग है उसको छोड़ दिया जाए, उसके अतिरिक्त वायु का 1/8वां भाग ये ले लिया। फिर तेज का अपना अंश छोड़ करके उसका 1/8वां भाग लिया, जल का भी 1/8वां भाग लिया, पृथ्वी का भी 1/8वां भाग लिया। इसी प्रकार वायु के प्रसंग में आकाश का 1/8वां भाग, तेज का 1/8वां भाग, जल का 1/8वां भाग और पृथ्वी का 1/8वां भाग। इसी प्रकार तेज के प्रसंग में भी किया जाएगा, आकाश का 1/8वां भाग, वायु का 1/8वां भाग, जल का 1/8वां भाग और पृथ्वी का 1/8वां भाग। इसी प्रकार से जल के प्रसंग में भी करेंगे, आकाश का 1/8वां भाग, वायु का 1/8वां भाग, उसके बाद तेज का 1/8वां भाग और पृथ्वी का 1/8वां भाग। पृथ्वी के प्रसंग में भी यही करेंगे, अर्ध भाग पृथ्वी का और उसमें जोड़ देंगे 1/8वां भाग आकाश का, 1/8वां भाग वायु का, 1/8वां भाग तेज का और 1/8वां भाग जल का। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक का अर्ध भाग है, उसके बाद अर्ध का चतुर्थांश सब में जोड़ा गया है और यह 4 बार जोड़ा गया, अर्थात 1/8 अष्टमांश 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 अष्टमांश। तो ये चारों अष्टमांश को अगर हम जोड़ देंगे तो ये 1/2 अर्थात आधा हो जाता है। आधा आकाश और आधा वायु, तेज और जल, पृथ्वी, इन चारों का सम्मिश्रण बराबर मात्रा में, यह बन जाता है पंचीकृत आकाश। इसको आकाश इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में आकाश है। अन्य तत्वों के सापेक्ष अगर देखा जाए, अन्य तत्व तो अष्टमांश केवल मात्र हैं, आकाश का अर्धांश है इसमें, इसलिए इसको आकाश की संज्ञा दी गई। इसी प्रकार वायु के प्रसंग में वायु का अर्धांश होने से इसे वायु कहा गया। तेज के प्रसंग में तेज का अर्धांश होने से इसे तेज की संज्ञा दी गई। जल के प्रसंग में जल अर्धमांश होने के कारण इसे जल की संज्ञा दी गई। पृथ्वी जो पंचीकृत पृथ्वी है उसमें भी अर्धांश पृथ्वी का होने से इसे पृथ्वी की संज्ञा प्रदान की गई। तो यह पंचीकरण की प्रक्रिया, यह वस्तुतः एकदम वैज्ञानिक तथ्य है। इसको आप अपने लोक जीवन में और विज्ञान के द्वारा सिद्ध भी कर सकते हैं, क्योंकि विज्ञान भी कहता है अगर जल की एक बूंद है तो उसका 1999 जो हिस्सा है वह रिक्त होता है, केवल मात्र एक अंश में ही जल प्राप्त होता है। तो इससे आप ज्ञात कर सकते हैं कि वहाँ आकाश भी है, तेज भी है, जल भी है और पृथ्वी भी है। इसको आप सामान्य रूप से इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे कोई ठोस पदार्थ है, उसमें पृथ्वी तत्व विद्यमान है, उसको आप यदि गला देते हैं तो वह जल रूप में हो जाता है। फिर वही जल जब उसमें ज्वलनशीलता आ जाती है तो वह तेज का रूप धारण कर लेता है, और वह जब वाष्पित हो जाता है अर्थात वायु का रूप धारण कर लेता है तो वह वायु हो उसका अंश हो गया, और जब वह शून्य में मिल जाता है तो वह आकाश का अंश हो गया। तो इस प्रकार से प्रत्येक जितने भी तत्व हैं इस धरती पर विराजमान हैं वे सभी के सभी पंचीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही निर्मित हुए हैं। तो अपंचीकृत जो आपके महाभूत थे, जिसे सूक्ष्म भूत भी कहा गया है, पंचीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही स्थूलभूत कहलाते हैं। यही वृत्ति इन्होंने लिखी, द्विधा विधाय च एक एकम, एक एक को 2-2 भागों में विभक्त कर दो, चतुर्धा विभजेत पुनः, फिर उसके बाद जो भाग बचा हुआ है आधा उसको 4 अंश में विभक्त कर दो। श्वेतर द्वितीयांशो, स्व अर्थात अपना और दूसरे का जो अंश है अर्थात वायु, तेज और जल, पृथ्वी का, उसको उसमें योजनात जोड़ दो, पंचते 5 में। तो इस प्रकार से ये सब जुड़ करके एक अंश संपूर्ण अंश बना देगा, अर्थात अर्धभाग और अष्टमांश 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 अष्टमांश, ये 4 अष्टमांश हो गया अर्धांश, और अर्धांश ये है इसलिए पूर्णांश बन गया। इसी प्रकार वायु का पूर्णांश हो गया, तेज का पूर्णांश हो गया, जल का पूर्णांश हो गया और पृथ्वी का पूर्णांश हो गया। तो प्रत्येक जो आपके पंचीकृत ये पंचमहाभूत हैं इनमें सभी तत्व अर्थात सभी 5 तत्व विराजमान हैं, और अधिक मात्रा अर्थात अर्धांश उस तत्व का होने के कारण उसे आकाश, उसे वायु, उसे जल, उसे पृथ्वी, उसे तेज की संज्ञा प्रदान की गई है। यही है पंचीकरण की प्रक्रिया। यह अपने आप में एक अद्भुत प्रक्रिया है वेदांत दर्शन की। यह जो आपको हमने पद्य बताया यह पंचदशी विद्यारण्य स्वामी ने पंचदशी में लिखा है। इसी को वार्तिककार इस प्रकार से लिखते हैं, पृथिव्यादीनि भूतानि प्रत्येकं विभजेत् द्विधा, एकैकं भाग आदाय चतुर्धा विभजेत् पुनः, एकैकं भाग एकस्मिन् भूते सन्वेषयेत् क्रमात्, ततश्चाकाशभूतस्य भागः 5 भवन्ति। वायव्यादिभाग 4 वायव्यादिषु माविशेत्, पंचीकरणमेतस्यात्
इत्याहुस्तत्ववेदिनः। इस प्रकार से वार्तिककार ने कहा है। वेदांत दर्शन की यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। छांदोग्य उपनिषद में त्रिविधकरण की प्रक्रिया दी गई है और इसका कारण हमने आपको पूर्व में ही बताया था। संक्षेप में आपको, अत्यंत संक्षिप्त में हम आपको यहाँ बता देना चाहते हैं। वस्तुतः वहाँ आकाश और वायु की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए वहाँ पर अग्नि से ही सृष्टि का कथन किया गया, त्रिविधकरण की प्रक्रिया का वहाँ कथन किया गया है। यहाँ पर आपको आकाश और वायु की आवश्यकता भी है, क्योंकि आकाश और वायु से ही आपकी ये जो ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ इत्यादि उत्पन्न हो रही हैं, मन, बुद्धि इत्यादि अंतःकरण उत्पन्न हो रहे हैं, इन सब के प्रसंग में पांचों आपके जो पंचभूत हैं इनकी आवश्यकता है। इसलिए प्रसंगानुरूप यहाँ पर पंचीकरण की प्रक्रिया का कथन किया गया है। जहाँ पर पंचीकरण की प्रक्रिया आपको प्राप्त नहीं होती है, वहाँ पर त्रिविधकरण की जहाँ आपको प्रक्रिया प्राप्त होती है, वहाँ भी आप समझ लीजिए कि पंचीकरण की प्रक्रिया का ही आधान है, त्रिविधकरण नहीं है। प्रसंग के अनुरूप वहाँ पर त्रिविधकरण को कहा गया है, बस इतना सा अंतर है। तो हम आशा करते हैं यह अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, उसको आप प्रारंभ से लेकर अंत तक अवश्य देखेंगे और पंचीकरण की प्रक्रिया से भली भांति आप सुपरिचित हो जाएंगे और इस पंचीकरण की प्रक्रिया को आप आजीवन अपने मस्तिष्क में इस प्रकार से बैठा लेंगे कि आपका कभी भी यह विस्मृत नहीं होगा। केवल आपको यहाँ पर गणित का थोड़ा सा, आपको हल्का सा गणित का ज्ञान होना चाहिए, जितना कि वस्तुतः सबको होगा जो भी इस अवस्था को प्राप्त हुए हैं अभी और पंचीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं। तो हम आशा करते हैं हमारे द्वारा अध्यापित की गई या पंचीकरण की प्रक्रिया आपको भली प्रकार विदित हुई होगी और इसी आशा के साथ पुनः आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।